हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल। अगर कोई संख्या डेसिमल में दिया हुआ है और उसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद जैसे फ्रैक्शन को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 1.75 है। 1.75 को हम कितना लिख सकते हैं, 175 बटे कितना 100 लिख सकते हैं। 5.6 है तो इसको कितना लिख सकते हैं, 56 बटे 10 लिख सकते हैं। और 7 को कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब अगर हम जैसे फ्रैक्शन को निकालते हैं एचसीएफ, वैसे ही अगर इसका एचसीएफ निकाले तो हम कैसे क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 175, 56 और 7, और नीचे क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे 100, 10 और 1। लेकिन अगर इस तरह से निकालेंगे तो जो आंसर आता है वो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए इस तरह से नहीं निकालेंगे। अगर इस तरह से हम निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो इसका एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया, 7 आ गया, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 7 है। तो जो एचसीएफ होगा वो छोटी संख्या से तो बड़ा हो नहीं सकता है, छोटी संख्या होगी नहीं तो उसका फैक्टर होगा। तो 7 से देखते हैं तो ये कट जा रही है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, मतलब इसका एचसीएफ कितना 7 होगा। और एलसीएम की हम बात कर लें तो 100 होगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.07। लेकिन नहीं, ये गलत आंसर है। इसका सही तरीका ये है कि अगर इस तरह से संख्या दिया हुआ हो तो हम नीचे जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का जो पार्ट है उसको हम इक्वल कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ 100 है तो हम यहाँ भी 100 कर लेंगे। जब यहाँ 100 करेंगे तो ऊपर भी एक शून्य आ जाएगा। अगर हम यहाँ 100 करेंगे तो यहाँ भी शून्य आ जाएगा। अब हमें एचसीएफ किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, 175, 560 और 700 का। और नीचे में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किसका, 100, 100, 100। तो सिंपल लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 100। अब देखते हैं एचसीएफ अगर ऊपर वाले का हम फाइंड आउट करते हैं, हमें क्या चाहिए, मिनिमम डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मिनिमम डिफरेंस अगर हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से मिलेगा कितना आएगा, 140। मतलब अगर इसका एचसीएफ जो भी होगा 140 होगा, नहीं तो 140 का कोई एक फैक्टर होगा। अगर 140 की बात करें तो इससे तो कट जाएगा, 140 से ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। मतलब 140 इसका एचसीएफ नहीं होगा। अगर हम इसके फैक्टर की बात करें, 2 से अगर भाग देते तो 70, 3 से लगेगा नहीं, 4 से अगर भाग देते तो 35। हम 70 से जब चेक करते हैं तब भी देख रहे हैं ये नहीं कट रहा है। फिर 35 से चेक करें तो 35 को 5 से गुना करते हैं तो कितना, 175 आता है। ये जब कट जा रहा है 35 से, तो जब 140 से कट रहा है तो 35 तो कटेगा ही, 35 से तो कटेगा ही। मतलब कि इसका एचसीएफ कितना हो गया, 35 हो गया। और नीचे में कितना आ गया, 100। आंसर कितना आ गया, 0.35। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना है, 2.4। इसको हम लिख सकते हैं 24/10। यह है कितना, 0.36, तो लिख सकते हैं इसको 36/100। और इसको 7.2 तो 72/10 लिख देंगे। अब देखो नीचे हमें इक्वल करना है तो एक शून्य यहाँ लगाएंगे तो एक शून्य ऊपर आ जाएगा। अगर हमें यहाँ एक शून्य लगाएंगे तो एक शून्य ऊपर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 240, 36 और 300, 720, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमें ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो हम देखते हैं कि एचसीएफ जो भी होता है वो या तो छोटी संख्या होगा, नहीं तो उसका एक फैक्टर होगा। तो हम देखते हैं 36 से अगर चेक करते हैं तो ये तो कट ही रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन ये नहीं कटेगा 36 से। तो ये नहीं कटेगा, मतलब इसका एचसीएफ 36 नहीं होगा। अब अगर इसका फैक्टर की बात करें तो 18 होता है, ठीक है। अब 18 से चेक करते हैं तो 18 से फिर ये नहीं कट रहा, फिर भी नहीं कट रहा है ये, मतलब ये 18 भी नहीं होगा। अगर हम इसको फिर 3 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 12। 12 एक फैक्टर है। अगर 12 से चेक करते हैं तो ये तो कटेगा, ये तो कटेगा ही, और ये भी कट रहा है। इसका मतलब 12 ही इसका एलसीएफ होगा। और नीचे में है कितना, 100, 100, 100। अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो 100 ही आएगा। तो कितना आ गया, 0.12। अब 0.12 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना है, ये हो जाएगा 54/100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 18/10 है, हमें इक्वल करना पड़ेगा तो 100 लिखना पड़ेगा, 180 हो जाएगा। और 7.2 है तो ये कितना हो जाएगा, 72/10। हमें इक्वल करने के लिए, नीचे इक्वल करने के लिए क्या है, एक शून्य और लगाना पड़ेगा तो 720 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 54,
180 और 720, इसका क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, महत्तम समापवर्तक चाहिए। अब जो भी 54 का जो भी एचसीएफ होता है वो या तो छोटी संख्या होगा, नहीं तो छोटी संख्या का कोई एक फैक्टर होगा। मतलब या तो 54 होगा, नहीं तो 54 का फैक्टर कितना होता है, 27 होता है, या फिर 18 होता है। अब देखो 54 से अगर भाग देखते हैं तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट रहा है 54 से। 27 से भी चेक कर रहे हैं तो कितना, 9 गुने 3 होता है, तो 9 तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर हम 18 से चेक करते हैं तो 18 3 54, और 18 से ये 10 बार लग जाएगा, और 18 4 72, ये भी कट रहा है। मतलब इसका जो एचसीएफ होगा 18 होगा, और नीचे का जब हम एचसीएफ निकाल एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, 100 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 0.18, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.08, इसको क्या लिख सकते हैं, 108/100। 0.36, इसको लिख सकते हैं 36/100, और इसको लिख सकते हैं कितना, 9/10। फिर से यहाँ पे हम, यहाँ क्या है, एलसीएम है, एलसीएम फाइंड आउट करना। अगर हम ऊपर वाले का एलसीएम ले लें, ठीक है, 108, 36 और 9, इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 108, 36 और 9 का, और नीचे वाले का जो एचसीएफ ले लेते हैं 100, 100 और 10 का, तो जो आंसर आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर एलसीएम ले रहे हैं तो हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे 108। अब देखते हैं 36 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 108 आएगा, तो 36 तो इसमें ऑलरेडी आ चुका है, 9 भी आ चुका है, तो इसका एलसीएम कितना, 108 ही होगा। अब एचसीएफ की बात करें तो जो छोटी संख्या है वो देखेंगे, 10 है, तो कितना आ गया, 10.8 आ गया, लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो इसका सही आंसर क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए यहाँ कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब हमें 108, 36 और 90, ये तीनों का क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं 108, तो 108 हो गया। 36 गुने 3, तो 36 तो इसमें ऑलरेडी आ चुका है। 90 है तो 18 और 5 होता है, 18 6 78, 18 तो इसमें है, 5 चाहिए तो 5 से गुना कर देंगे। नीचे में क्या, 100 100 100 है, इसका क्या एचसीएफ फाइंड आउट करना है, मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना आ गया, 540, और नीचे में कितना आ गया, 100, कितना हो गया, 5.4। 5.4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 है, 2.7 है। 3 को अगर हम लिखते हैं 3/1, और ये कितना हो गया, 2.7, मतलब 27/10 हो गया, और ये कितना हो गया, 9/100 हो गया। हमें इक्वल करना है तो इसको हमें 300 करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना है तो 270/100 करना पड़ेगा, और इस ये तो है, नीचे तो 100 है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, 300, 270 और 9, ये तीनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 9, 300। अब देखते हैं कि 270 में क्या होता है, 270 में होता है 27 आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 गुने 9 आ रहा है, और ये कितना है, 30 गुने 10 है, मतलब 9 से हमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब 9 की बात करें तो 9 तो इसमें ऑलरेडी है। अब नीचे क्या है, 100 है, 100 है, 100 है, इसका हमें एचसीएफ लेना होगा। एचसीएफ लेंगे तो 100 ही आएगा। आंसर इसका कितना आ जाएगा, 27, ऑप्शन नंबर डी। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अगले वीडियो में।